और ये सोची समझी साजिश लग रही है कि एक आदमी का बेल को कितना अधिक से अधिक जेल में रखा जाए। हालांकि ये 5वां अटेम्प्ट है। एक हर बार हर रोज एक मैसेज आ जाता है, ये काम ना करने के टालने की ये नीति बनती जा रही है। निकम्मों की तरह ये काम कर रही है। पप्पू यादव की जब से गिरफ्तारी हुई 5 दिनों में 2 बार सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली और दोनों दिन पप्पू यादव की पेशी होनी थी। इंजेक्शन की बात आ रही है, पप्पू यादव को इंजेक्शन दिया जाता है जिसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब होती है। कौन थे डॉक्टर? एक रणनीति चालबाजी जो करे, जैसे बम से उड़ा देने की धमकी, सुनवाई नहीं होने देना। वो इतने बड़े लोग यदि कोई बात करे तो हल्के में थोड़े करेंगे। इतनी क्रेडिबिलिटी तो होनी चाहिए कि जो बात वो बोल रहे हैं गंभीरता से उनके बात को सरकार को। बीते दिनों जब पप्पू यादव कोर्ट पहुंचते हैं तो वो हाथ जोड़े हुए नजर आते हैं, आंखों में आंसू होता है। जज साहब के सामने कहते हैं कि हुजूर मेरे जान को खतरा है, बचा लीजिए, खाना नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन लगाकर मुझे मारने की कोशिश की गई जिसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई है। कई सवाल जो हैं पप्पू यादव खुद से जज साहब के सामने खड़े कर देते हैं, लेकिन मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। एक मामले में बेल तो मिल जाती है, लेकिन 2 मामले में फंस चुके हैं और आज पेशी होनी थी। लेकिन पप्पू यादव कोर्ट पहुंचते उससे पहले कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल जाती है, जिसके बाद भगदड़ वाली स्थिति जो है वो भी देखने को मिलती है। और इस वक्त हमारे साथ में शिवनंदन भारती जी हैं, वकील हैं पप्पू यादव के। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, जिस तरीके से पेशी होनी थी, बम से उड़ाने की कोर्ट को धमकी मिली, जिसके बाद आज तमाम जो काम होने थे कोर्ट के वो बंद है। ये देखिए, अब ये बम की बार बार जो धमकी आ रही है वो उसमें आप ये समझिए कि 2 दिन से पप्पू यादव जी का जिस दिन सुनवाई रहता बम से उड़ाने की मेल आ जाती है। इसमें भी एक साजिश है और ये सोची समझी साजिश लग रही है कि एक आदमी का बेल को कितना अधिक से अधिक जेल में रखा जाए, उसके लिए ये प्रायोजित कार्यक्रम लग रहा है। हालांकि ये 5वां अटेम्प्ट है। एक हर बार हर रोज एक मैसेज आ जाता है, ये काम ना करने के टालने की ये नीति बनती जा रही है। अगर सरकार के पास ये सरकार की नाकामयाबी को शो करता है कि कोई एक साधारण सा आदमी इतने बड़े सिस्टम को, न्यायपालिका को जो है सो प्रभावित कर दे रहा है। कभी हाई कोर्ट में बम है कभी सिविल कोर्ट में बम है, इत्यादि चीज़ का मैसेज करके, और वो खिलौना समझ रहा है जो व्यक्ति। तो इनके पास साइबर सेल है, साइबर क्राइम के लिए अलग से थाना का गठन किया गया। तो वो लोग क्या करते हैं, पिछले बार भी मैंने कहा था, तो ये सरकार निकम्मों की तरह ये काम कर रही है। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव का ये काम है कि भाई जो भी आदमी इस तरह का मैसेज किया, मेल कर रहा है, उसको गिरफ्तार करे, लेकिन अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है उसमें। पप्पू यादव की जब से गिरफ्तारी हुई 5 दिनों में 2 बार सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली और दोनों दिन पप्पू यादव की पेशी होनी थी, जिसके वजह से सुनवाई टल गई। तो ये सोची समझी रणनीति है, उसी रणनीति के तहत ये काम हो रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल उनके चाहने वालों के, उनके प्रशंसकों के लिए एक ये दुखद बात है कि आज उनके बेल के मुद्दे पर जो आज सुनवाई होने वाली थी, आज वो टल गई है। अब ये सुनवाई जो है सो कल होने की संभावना है। वैसे 2 बजे तक देखिए, यदि संभावना हम लोग लगे हुए हैं कि 2 बजे तक यदि वो कोर्ट को काम को सामान्य अनुक्रम में यदि कर दिया जाएगा तो 2 बजे से ही होती है, तो हम लोग उसमें भी प्रयास करेंगे। तो पेशी तो आज टल गई है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक सूचना अभी अब वो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें चल रही है कि 2 बजे तक ही 2 बजे से कोर्ट जो है सो चलेगा। तो ये यदि ऑर्डर आ जाता है तो फिर हम लोग उस पर ये देखेंगे। पप्पू यादव की आंखों में आंसू था, हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मुझे मार दिया जाएगा, मेरी जान को खतरा है। किनसे खतरा है? देखिए, अपने से ज़्यादा उनको फिक्र था बिहार के जनता का। वो जब पीएमसीएच में गए तो पीएमसीएच में उनको बेड नहीं मिला, और वो जो घोर अव्यवस्थाएं थी उसको लेकर यह उनके आंख में आंसू था कि जब एक एमपी को के लिए यदि ये व्यवस्थाएं थी तो वहाँ पर लोगों को रहने में कितनी तकलीफ़ है। वहाँ के लोगों को जो इलाज के लिए जाता है, एक आदमी इलाज के लिए जाता है, 5 आदमी बीमार होकर आता है। घोर अव्यवस्थाएं हैं। मृत्यु दर उस हॉस्पिटल में ज़्यादा है। जैसे किसी भी हॉस्पिटल में 100 आदमी गया इलाज कराने, और 100 आदमी में अगर मान लीजिए 99 आदमी ठीक रहा, एक आदमी मर गया, तो कहिएगा कि हॉस्पिटल ठीक है। लेकिन 99 आदमी मर जाए और एक आदमी बच जाए तो हॉस्पिटल ये है। तो ये सरकार इतना खर्च किसके लिए कर रही है? कितना प्रतिशत वहाँ बच्चों मरीजों को ठीक होने की संभावना रहती है? कितना ठीक होकर निकलते हैं जिनको बाद में दोबारा नहीं जाना पड़ता? प्योर और क्योर जो कहते हैं, वो इलाज कितने प्रतिशत लोगों का हो रहा है? ये सब व्यथाएं भी वो सुनाए न्यायालय में। और जो सुप्रिटेंडेंट साहब हैं जेल के, उन्होंने आनन फानन में बिना जांच के, बिना इलाज के उनको जेल भेज दिया। उन पर भी कार्रवाई किया उन्होंने मांग किया, और बहुत जल्दी
सुप्रिटेंडेंट जो हैं वहाँ के PMCH के, उनके खिलाफ भी उन्होंने शिकायत दर्ज की है अभी, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इंजेक्शन की बात आ रही है, पप्पू यादव को इंजेक्शन दिया जाता है जिसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब होती है। कौन थे डॉक्टर, कौन सा इंजेक्शन दिया गया था, क्या इसका प्रमाण कुछ है? नहीं, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें वहाँ भी मारने की साजिश हो सकती है, अगर हमको कुछ होता है जेल में तो इस सब दृष्टिकोण से भी इसकी जांच हो, इसके लिए उन्होंने आगाह किया। जी। दो बड़े मामले और हैं जिनमें उनको बेल लेनी है, बुधा थाना की और कोतवाली थाना की। ये बड़े मामले नहीं हैं। आंदोलन जो करते हैं लोग, तो पुलिस हमेशा एक केस कर देती है। जैसे डाक बंगला चौराहा पर रुक गए थे तो क्यों रुक गए, उसका एक केस है। तो यही सब चीज़ें केस होते रहता है। तो वो तो आंदोलनकारी जो कोई आंदोलन करेंगे उनके ऊपर तो केस होना मामूली सा बात हो गया। कौन सा अभी प्रशांत किशोर जी छात्र को लेकर जब उतरे थे, गांधी मैदान से चले थे, तो वहाँ भी केस हो गया। तो केस करना प्रशासन को अब डरती नहीं है। और पहले लोकतंत्र में लोग से डरती थी प्रशासन, अब लोगों पे शासन करती है। तंत्र जो है सो भारी पड़ गया है लोग पर, तो यही लोकतंत्र हो गया है। तो उनका काम है, पुलिस सरकार के दबाव में सरकार को खुश करने के, जैसे देवता को खुश करने के लिए फूल चढ़ाया जाता है, उसी तरीके से सरकार को खुश करने के लिए जो भी सरकार के विरोधी होते हैं उन पर केस मुकदमा करके जेल भेज करके सरकार को खुश किया जाता है। यही नीति जो है सो प्रशासन अपनाई है, ताकि मनचाहा ट्रांसफ़र और पोस्टिंग उसका हो सके। कोतवाली थाने का मामले को क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पर साफ तौर पे सरकारी काम में बाधा देने का जो मामला है वो दर्ज है, मुश्किल है। नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान है। क्योंकि कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी होना है। और स्टेज जो है सो उस तरीके से हर स्टेज पर हम लोग बात को रखते हैं। तो वो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी दीवार नहीं है जो पप्पू यादव जी को, हाँ, एक रणनीति चालबाजी जो करे, जैसे बम से उड़ा देने की धमकी, सुनवाई नहीं होने देना, नए नए हथकंडे अपनाना, वो जब सरकार इतने नीचे गिर जाएंगे तब तो कहना मुश्किल है। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीके से, अभी एक रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की बात थी, उसको जब उन्होंने उठाया तो अभियुक्त को गिरफ्तार होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है जो आवाज़ उठाया, जो सच्चाई का साथ दिया, वो आदमी सलाखों के पीछे चला गया। यही है लोकतंत्र। एक और सवाल रहेगा, शिवनंदन भारती को क्या लग रहा है कि जिस तरीके से पप्पू यादव के समर्थक जो हैं आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जानबूझकर फंसा रही है, सरकार जानबूझकर इस मामले नीट मामले को दबाना चाहती है, और यही कारण है कि पप्पू यादव को डराया जा रहा है। क्या आपको भी लगता है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया अब आप उनके साथ है, सब कुछ अपने आंखों से देख रहे हैं? वो लोकप्रिय MP हैं, वो निर्दलीय चुनाव जीतते हैं, उनकी लोकप्रियता और ऐसे नहीं है, सभी वर्ग के लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया है। तो वो इतने बड़े लोग यदि कोई बात करे तो हल्के में थोड़े करेंगे। इतनी क्रेडिबिलिटी तो होनी चाहिए कि जो बात वो बोल रहे हैं गंभीरता से उनकी बात को सरकार को, अगर सरकार के पास कोई ठोस सबूत है तो दिखाए किस तरह का चीज़ नहीं होता। आप चलिए PMCH देखिए, कितने लोग मरीज जो हैं सो नीचे में लेट रहे हैं। आप चलिए तो आपको पता चलेगा कि जहाँ मरीज रह रहे हैं वहाँ की रख रखाव की क्या व्यवस्था है, साफ़ सफाई की क्या व्यवस्थाएँ हैं। और वो रुपया खर्च तो हो रहा है, लेकिन वो मेंटेनेंस कहाँ मिल रहा है लोगों को, वो प्रॉपर इलाज कहाँ। सीधा मुंह तो कोई डॉक्टर बात नहीं करेगा, सीधा मुंह कोई नर्स बात नहीं करेगा। लोग तो मजबूरी में वहाँ पर जाते हैं, अपना चूँकि कहीं कोई विकल्प नहीं है तो वहाँ जाके झेल के आते हैं। जैसे लगता है कि बीमार क्या हो गए, पाप, बहुत बड़ा पाप किए कि हमारे घर में कोई बीमार पड़ा और पैसा नहीं है कि PMCH आना पड़ा, वो फीलिंग हो रहा है वहाँ पे अब। आगे क्या कुछ करेंगे, कितने दिन में पप्पू यादव बाहर आ सकते हैं, कितनी लंबी लड़ाई ये बची हुई है अब? देखिए, ये लड़ाई अभी तक तो कल ही निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये 2 केस हटा दिया है तो आज निकलने की संभावना थी। फिर ये बम की अफवाह जो बेवजह फैलाया गया, झूठी खबर, तो अब इस वजह से काम प्रभावित हो रहा है। तो अब नेक्स्ट जो है सो अगले दिन देखिए क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि कल से परसों तक वो निकलेंगे। चलिए, तो देखिए पप्पू यादव इस वक्त जेल में है, न्यायिक हिरासत में है। आज सुनवाई होनी थी, लेकिन बम के खबर के बाद में सुनवाई जो है वो टल गई है, जिसकी वजह से पप्पू यादव की रातें जो हैं इस वक्त जेल में ही बीत रही है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, शिवनंदन भारती जी का साफ तौर पे कहना है कि 1 से 2 दिनों में पप्पू यादव जो लोकप्रिय सांसद है वो बहुत जल्द बाहर होंगे। जिस तरीके से नीट मुद्दे को उठाए थे, उसके बाद ये तमाम कार्रवाई जो है देखने को बिहार में मिल रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ, दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।